वेलकम बच्चों। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने थर्मोडायनेमिक्स का जो यूनिट है वो स्टार्ट किया है और ये यूनिट 6th है आपका। और थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ये आपको फिज़िक्स में भी आप इसको पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ेंगे। तो फिज़िक्स में जब आप पढ़ेंगे तो इसका नाम फिज़िकल थर्मोडायनेमिक्स होगा और केमिस्ट्री में जब हम पढ़ेंगे तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स होगा। बात दोनों में सेम है, सिर्फ थोड़ा बीच में चेंजिंग है, वो आपको याद रखनी। तो थर्मोडायनेमिक्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या। इस यूनिट का नाम थर्मोडायनेमिक्स है, तो क्यों इसका नाम थर्मोडायनेमिक्स पड़ा। तो ये दो वर्ड से बना है बच्चे, एक थर्मो है और दूसरा डायनामिक्स है। तो थर्मो का मतलब, जहाँ भी आप थर्मो को वर्ड को देखोगे, इट मीन्स थर्मल, एंड थर्मल मीन्स हीट, एंड हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये बात कर रहा है किसकी? एनर्जी की बात कर रहा है, और हीट की मतलब हीट एनर्जी की बात कर रहा है। और डायनेमिक्स का मतलब हो गया चेंज, कि कैसे एनर्जी जो है वो चेंज होती है, वो हम इस थर्मोडायनेमिक्स के यूनिट में पढ़ेंगे। तो अगर हम नोट्स की बात करें तो नोट्स पे जो लिखा हुआ, थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद एनर्जी एंड इट्स फोर्स एंड इट्स इंटर कन्वर्जन। कि बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स एक केमिस्ट्री की एक अलग से ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि इसकी एनर्जी कैसे चेंज होती है और कैसे चेंज होती है। इंटर कन्वर्जन के एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कैसे चेंज होती है। आपने एक बहुत फेमस लॉ के बारे में सुना होगा, दैट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि ये लॉ क्या कहता है कि पूरी यूनिवर्स में, कायनात पूरी में जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है, लेकिन उस एनर्जी को ना हम खुद से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको ख़त्म नहीं कर सकते एनर्जी को बिल्कुल भी, और ना हम एनर्जी को खुद से बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि एनर्जी को ना ही हम खुद से बना सकते हैं और ना ही खुद से हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, हम उसको बना नहीं सकते, नार बी डिस्ट्रॉयड, उसको ख़त्म नहीं कर सकते, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मीन्स कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम ख़त्म नहीं कर सकते, बल्कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमारी बल्ब जलेगा तो मीन्स उससे वो लाइट एनर्जी में चेंज होगी। हमारा फ़ैन चलेगा मीन्स मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होगी। तो उस एनर्जी को हम ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, बल्कि वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज हो रही है। तो यही सब कुछ हम जो है वो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। तो सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है हमारी यूनिवर्स में, वो हीट होती है। हीट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है एनर्जी की। तो इस थर्मोडायनेमिक्स यूनिट में बहुत सी टर्म्स जो हैं वो यूज़ होंगी, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन इनको रटा नहीं मारना है। थर्मोडायनेमिक्स में आपको हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। जब आप समझोगे तो आप उसको अच्छे से जान पाओगे। तो पहला जो टर्म है वो यूनिवर्स है, कि यूनिवर्स क्या है। अब हम अपनी लैंग्वेज में बोलें तो हम बोलते हैं यूनिवर्स कायनात है। ज़मीन से लेके आसमान तक, समुंदर, हवा, ऑक्सीजन, सारी चीज़ें मिला के जो ये सब है, उस सब को हम यूनिवर्स में, जो गॉड ने चीज़ें बनाई हैं, उन सब को हम यूनिवर्स कहते हैं। ये कहता है इंटायर पार्ट दैट सराउंड अस इज कॉल्ड एज यूनिवर्स। बड़े शॉर्ट में इसने बोल दिया कि पूरी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द हैं, वो सारी की सारी किस में आती हैं? यूनिवर्स में आती हैं। अब समझना है, ये पूरा आ गया यूनिवर्स, जहाँ हम रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द वाला ये सारा पार्ट जो है वो यूनिवर्स आ गया। अब यूनिवर्स में दो चीज़ें हैं जो हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज सिस्टम एंड सराउंडिंग, जो कि बार बार यूज़ होंगी, इसलिए सिस्टम और सराउंडिंग को अच्छे से आपको जानना है। तो सिस्टम क्या है?
ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स दैट इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन, कि यूनिवर्स का वो पार्ट जिस पे हम प्रैक्टिकली कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, जिस पे हम कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, दैट इज़ द सिस्टम। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो देखो, आप हम अर्थ पे रहते हैं और अर्थ के किसी पार्ट पे आप स्टडी कर रहे हो, तो जहाँ पे ये मान लो ये पूरी अर्थ है, ये पूरी अर्थ है, इस अर्थ के इस पार्ट पे आप स्टडी कर रहे हो, मीन्स इसके बारे में, इसके ऊपर प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हो कोई चीज़, ठीक है। तो ये आपका सिस्टम है जहाँ पे आप कोई काम कर रहे हो प्रैक्टिकली, इसको हमने सिस्टम बोला। और इस सिस्टम के को छोड़कर यूनिवर्स का बाकी पार्ट, अब यूनिवर्स क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये पूरी अर्थ हमारे इर्द गिर्द, और जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वो सारा किस में आ गया, यूनिवर्स में आ गया। लेकिन यूनिवर्स का वो पार्ट जहाँ पे हम कोई काम कर रहे हैं प्रैक्टिकली, दैट इज़ द सिस्टम। और इस सिस्टम को छोड़ के बाकी का यूनिवर्स का जो पार्ट है, दैट इज़ द सराउंडिंग, ठीक है। अब हम और सिंपल में आते हैं। मान लो आप अपने रूम में बैठे हुए हो और अपने रूम में आपके पास चाय का एक कप है, चाय का एक कप है, ये है चाय का कप। इस चाय के कप में चाय डली हुई है, गर्म चाय है, और इससे हीट जो है ये बाहर निकल रही है। अब ये वाला पार्ट, ये चाय वाला कप जिसमें चाय है और ये हीट निकल रही है, इसको हमने बोला सिस्टम। अब इस कप के इर्द गिर्द पूरी जो चीज़ें हैं उसको हमने बोला सराउंडिंग, ठीक है। समझना है इसको ध्यान से। ये चाय का कप हो गया सिस्टम, और इसके इर्द गिर्द बाकी वाला यूनिवर्स का जो पार्ट है उसको हमने बोला सराउंडिंग। लेकिन चाय का कप भी और ये सराउंडिंग भी दोनों किस में आ रहे हैं, यूनिवर्स में आ रहे हैं। लेकिन चाय का कप क्या है, सिस्टम है, और बाकी वाला जो पार्ट है वो क्या है, सराउंडिंग है। अब हम क्या देख रहे हैं कि चाय के कप से हीट निकल रही है। अब वो हीट कहाँ जा रही है, सराउंडिंग में जा रही है। तो इट मीन्स हीट जो है वो सिस्टम से कहाँ जा रही है, सराउंडिंग में जा रही है। वही समझ गए। तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो इस एग्जांपल में सिस्टम से कहाँ मूव कर रही है, सराउंडिंग में जा रही है। समझना है आपको अच्छे से। तो अब आपको पता चल गया कि टोटल जो पूरा पार्ट है वो क्या है, यूनिवर्स है, और उस यूनिवर्स के दो पार्ट हैं, सिस्टम और सराउंडिंग है। जहाँ पे कोई काम चल रहा है वो सिस्टम है, और इस सिस्टम को छोड़कर जो बाकी का पार्ट है वो क्या है, सराउंडिंग है। अब हमारा जो मेन काम है वो सिस्टम पे है, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली काम जो है वो सिस्टम पे करना है। सिस्टम के सराउंड बाहर जो पार्ट होगा यूनिवर्स का उसको हमने सराउंडिंग कहा है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम सिस्टम को देखेंगे कि सिस्टम जो है वो सिस्टम कितने टाइप्स का है। तो सिस्टम जो है वो 3 टाइप्स का होता है। बेसिकली देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ सिस्टम। ये बहुत अच्छे से समझना है आपको। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जो ओपन हो, क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है जो क्लोज्ड हो, आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जो आइसोलेट हो। अब आप बोलोगे वही ओपन वही क्लोज और वही आइसोलेट बोल दिया, तो समझना है आपको। ओपन सिस्टम थर्मोडायनेमिक्स में हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एनर्जी की बात कर रहे हैं कि एनर्जी कैसे चेंज हो रही है। तो ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है कि जिसमें, याद रखना है, दो चीज़ें आपको देखनी है कि सिस्टम के अंदर, मैंने क्या बताया आपको, इस चीज़ को दोबारा से समझ लो। ये यूनिवर्स है पूरी, इस यूनिवर्स के अंदर ये सिस्टम है जहाँ पे हम कोई काम कर रहे हैं, और ये बाकी वाला पार्ट क्या है, ये सराउंडिंग है। तो दो चीज़ें हो सकती, यूनिवर्स में दो चीज़ें हो सकती हैं, याद रखना। एक होती है एनर्जी, एनर्जी, और दूसरा होता है मैटर। दो ही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। मैटर में आपको पता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। या तो मैटर है या फिर एनर्जी, ठीक है। तो यही दोनों चीज़ें एक्सचेंज हो सकती हैं सिस्टम से सराउंडिंग में, या सराउंडिंग से सिस्टम में।
यही दो चीज़ें एक्सचेंज हो सकती हैं, आइदर दैट इज़ एनर्जी और मैटर। तो आपको समझना है। अब ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है कि जिसमें मैंने पहले ही आपको बता दिया कि दोनों चीज़ें दो ही चीज़ें हैं जो एक्सचेंज हो सकती हैं, दैट इज़ एनर्जी और मैटर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें एक्सचेंज हो सकती हैं, सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में। अब इनमें से क्या क्या एक्सचेंज हो रहा है, उस बेस पे हमारे पास सिस्टम तीन टाइप्स के सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है कि जिसमें एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है और मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है। ऐसे सिस्टम जहाँ पे एनर्जी भी एक्सचेंज हो और मैटर भी एक्सचेंज हो, उसको हम ओपन सिस्टम कहते हैं। अब एग्जांपल देंगे, मान लो आपके पास एक चाय का कप है, फिर से बात वहीं पे आ गई, चाय के कप है। ये एक चाय का कप है और ये खुला हुआ है ऊपर से, आप चाय पी रहे हो, ये चाय का कप है, यहाँ चाय है, गर्म चाय है। आप ये सिस्टम है और इसके ये बाकी वाला जो पार्ट है ये सराउंडिंग है। अब समझना है, चाय का कप ऊपर से खुला हुआ है, चाय का कप गर्म था। अब कुछ टाइम के बाद आपने क्या देखा कि ये चाय ठंडी होगी। तो चाय ठंडी कैसे होगी कि यहाँ से जो हीट थी अंदर इसके, वो हीट बाहर निकलती गई सराउंडिंग में। तो हीट कहाँ से जा रही है, सिस्टम से कहाँ जा रही है, सराउंडिंग में जा रही है। तो क्या एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, बिकॉज हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, एक चीज़ एक्सचेंज होगी। दूसरी चीज़, चाय का कप खुला हुआ है, ऊपर से ढका नहीं है, इसमें कोई भी बाहर से आके चीज़ पड़ सकती है। चाहे तो कोई इंसेक्ट पड़ गया, ठीक है, चाहे कोई डस्ट के पार्टिकल पड़ गए, कोई भी चीज़ फॉरेन पार्टिकल्स आके इसके बीच में पड़ गया। तो इट मीन्स क्या है कि कोई मैटर मैटर आके पड़ रहा है इसमें, क्योंकि ये ऊपर से खुला हुआ है, ओपन है। तो देखो, एनर्जी तो एक्सचेंज हो रही थी, लेकिन कहाँ से हो रही थी, सिस्टम से सराउंडिंग में, तभी तो चाय का कप जाके ठंडा हुआ। तो एक चीज़ एनर्जी जो है एक्सचेंज हो रही है, दूसरी चीज़ क्या एक्सचेंज हो रही है, मैटर, कि इस चाय के कप में बाहर से आके मक्खी भी पड़ सकती है, ठीक है। तो ये मैटर सराउंडिंग से सिस्टम में आ रहा है। एनर्जी कहाँ से जा रही है, सिस्टम से सराउंडिंग में। मैटर कहाँ से आ रहा है, सराउंडिंग से सिस्टम में। तो क्या एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है और मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है। तो जब दोनों चीज़ें एक्सचेंज हो रही हों, ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहते हैं। ध्यान से समझना इसको। आगे बढ़ते हैं हम क्लोज सिस्टम की तरफ। क्लोज सिस्टम सिंपल, वही चाय का कप लिया आपने जिसमें आपने चाय डाली हुई थी, आपने चाय के कप को ऊपर से ढक दिया एक ढक्कन से, आपने बंद कर दिया। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, सराउंडिंग है। ये वाला क्या है, ये सिस्टम है। अब क्या है, सिस्टम, इसकी जो वाल्स हैं कप की, अब वो ऐसी वाल्स है कि आप चाय को कप में डाल के ऊपर से ढक भी दोगे, लेकिन तब भी वो 1-2 घंटे के बाद, 20 मिनट के बाद, 25 मिनट के बाद वो चाय जो है वो ठंडी हो जाएगी, चाहे आपने ढका हुआ है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि इसकी वाल जो है सिस्टम की, वो ऐसी नहीं है कि जो हीट को प्रिवेंट कर सकें उसको लॉस होने से। तो यहाँ से हीट जो है वो लॉस हो गई। लेकिन ढकने का एक फ़ायदा क्या हुआ कि बाहर से मक्खी आके इसके बीच में नहीं पड़ेगी, क्योंकि ढका हुआ है। तो ऐसा सिस्टम जहाँ से क्या हो रहा है, हीट तो एक्सचेंज हो रही है, क्योंकि इसकी वॉल से भी हीट बाहर चली जाएगी, ठंडी हो जाएगी। हीट मीन्स एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, लेकिन मैटर जो है वो बाहर से नहीं आ रहा है इसके अंदर। हीट बाहर जा रही है लेकिन मैटर नहीं आ रहा है। तो एक ही चीज़ हो रही है। पहले में जब ऊपर ढक्कन नहीं था तो हीट लॉस हो रही थी बाहर सिस्टम से सराउंडिंग में, और बाहर से मैटर जो था वो आ रहा था अंदर। तो उसको हमने बोला ओपन सिस्टम, क्योंकि वहाँ एनर्जी भी लॉस हो रही थी, एक्सचेंज हो रही थी, और मैटर भी एक्सचेंज हो रहा था।
लेकिन यहाँ पे सिर्फ हीट एक्सचेंज हो रही है, मीन्स एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, लेकिन मैटर जो है वो एक्सचेंज नहीं हो रहा है क्योंकि चाय का कप ऊपर से ढका हुआ है। तो ऐसा सिस्टम जहाँ पे सिर्फ एनर्जी लॉस हो, एनर्जी एक्सचेंज हो, लेकिन मैटर एक्सचेंज ना हो, उसको हमने क्या बोला? क्लोज सिस्टम बोला। तो ओपन सिस्टम में दोनों चीज़ें एक्सचेंज होती हैं, एनर्जी भी और मैटर भी, दोनों एक्सचेंज होते हैं। क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है, मैटर एक्सचेंज नहीं होता, ये याद रखना है। तीसरी चीज़ है आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, इसकी एग्जांपल आपको समझनी है। अब आइसोलेटेड वही चाय है, लेकिन इस बार चाय को आपने चाय के कप में नहीं डाला, इस बार आपने चाय को थर्मोस के अंदर डाल दिया। किसके अंदर डाल दिया? थर्मोस के अंदर डाल दिया, और थर्मोस को ऊपर से बंद कर दिया। अब क्या होगा? हम चाय को, गर्म चीज़ को थर्मोस में क्यों डालते हैं? कि भाई वो ठंडी नहीं होती। अब ठंडी क्यों नहीं होती? सिंपल चाय का कप जो होगा उसकी वॉल से हीट लॉस हो जाती है, लेकिन थर्मोस से हीट जो है वो चाय ठंडी नहीं होगी, क्योंकि इसकी वॉल ऐसी बनी होती हैं कि ये यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। तो अब देखो, थर्मोस की वॉल ऐसी है कि हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, ऊपर से ये ढका हुआ है, तो मैटर भी सराउंडिंग से इसमें नहीं आ सकता। तो ना ही हीट एक्सचेंज हो रही है और ना ही मैटर बाहर से आ रहा है, ना सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है हीट और ना सराउंडिंग से मैटर आ रहा है। तो ऐसी चीज़, ऐसा सिस्टम जहाँ पे एनर्जी भी एक्सचेंज ना हो, मैटर भी एक्सचेंज ना हो, उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। आइसोलेटेड, कि बिल्कुल अलग है ये। ठीक है, तो ये सिस्टम की 3 टाइप्स हैं जो कि आपको अच्छे से समझनी है। यही एग्जांपल यहाँ भी दी हुई है, आइसोलेटेड की, ओपन की और क्लोज की। तो सिंपल क्या हुआ कि पूरा ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम जहाँ पे एनर्जी भी लॉस होती है और मैटर भी एक्सचेंज होता है। एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में जाती है और मैटर सराउंडिंग से सिस्टम में आता है, इसको हमने बोला ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम जिसमें सिर्फ एनर्जी जो है वो सराउंडिंग से, सॉरी, सिस्टम से सराउंडिंग में जाती है, लेकिन सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर मैटर नहीं आता, तो उसको हमने बोला क्लोज सिस्टम। और आइसोलेटेड वो हुआ कि जो जिसमें से एनर्जी भी नहीं होती और मैटर भी एक्सचेंज नहीं होता, तो उसको हमने बोला आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, इसको रटा नहीं मारना है और इसको नोट डाउन करना है। थैंक यू।